मिसिचिप्स की जो ज़िंदगी थी वो ब्रुकफील्ड में ज़्यादातर गुजरी थी। और यहाँ पर कुछ ग्लिम्पसेस उसके बचपन की दी जाती हैं। बचपन उसने ग्रेट एग्जीबिशन में उसने हिस्सा लिया, और उस एक मेमोरी के बाद ज़्यादातर जो मेमोरीज हैं वो उसकी ब्रुकफील्ड में आने के बाद की जो मेमोरीज हैं वो हमारे साथ नॉवल में शेयर की जाती हैं। मिसेस जिप्स 22 ईयर्स का था जब वो ब्रुकफील्ड में आया। उसको वो दिन याद है जब वो ब्रुकफील्ड में आया था। सनी सनी डे था, जुलाई का, और क्रिकेट ग्राउंड में जो फ्लिक फ्लॉप है, ओके, वो कंटिन्यूड थी। और उसे ये भी याद है कि एक चबी फैलो, चबी सिनोनिम्स में भी आ जाता है, चबी, बल्कि, ओके, जो मोटा और छोटे कद का हो, ओके, उसको हम यूजुअली चबी कहते हैं। या जो फ्लेशी हो, फैटी हो, उसको भी चबी आप कह सकते हैं, प्लम्प जिसको हम कहते हैं। तो उसने एक सेंचुरी की थी, और वैसे जिस बड़ा हैरान होता था किस तरह की चीज़ उसके जहन में ठहरी हुई है, मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर ठहरी हुई है। और उसने मिस्टर वैदरभाई की भी बात की। He has said that Mr. Vallabhbhai, he was very fatherly and he was very courteous, okay? Fatherly and courteous. तो वो काइंड था, बेनोवलेंट था, सिंपैथेटिक था। उसके साथ वो उसका जो रवैया था वो बड़ा सिविलाइज्ड था और दिल किस्म का। इससे आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। यस, मिस्टर जिप्स ये भी बताता है कि वो समर वेकेशन थी उस वक्त जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया था, और उसमें मिस्टर वैदरभाई की डेथ हो गई थी जब मिस्टर जिप्स ने अपना जो स्कूल ज्वाइन किया था, अपनी फर्स्ट टर्म जब शुरू की थी, तो उस वक्त मिस्टर वैदरभाई की डेथ हो चुकी थी। बट टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे। लेकिन राइटर क्या कहता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी हुआ था और एक दूसरे से बात भी की थी। इसी वजह से मिस्टर चिप्स के माइंड में मिस्टर वैदरभाई रह गया था, और अपने बुढ़ापे की उम्र तक मिस्टर वैदरभाई मिस्टर चिप्स के माइंड में रहा। तो चिप्स often thought sat by the fire as he sat by the fire to Mr. I'm probably the only man in the world who has a vivid recollection of old weather. तो मिस्टर चिप्स अक्सर सोचता था, जब वो मिस्टर विकेट के घर में आग के सामने बैठता था, तो वो अक्सर सोचता था कि शायद इस पूरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में, मैं अकेला ही वो आदमी हूँ। प्रोबेबली का मतलब यहाँ पर जो है हम उसको जो है ना वो गालिबन, ओके, गालिबन ज्यादा चांसेस ही नहीं है कि पॉसिबली और प्रिज्यूमेबली यही चांसेस है कि आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर। ये विविड जो होता है वो होता है क्लियर, लाइवली, क्लियर, लाइवली, ग्राफिक, ओके। तो वो कहता है कि मेरे पास, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जिसके पास वेदर बाई की एक बिल्कुल वाजे याद क्या है मौजूद है, रिकलेक्शन, मेमोरी, रिमेम्बरेंस। तो वो कहता है कि मैं एक वाहिद आदमी हूँ कि जिसको वेदर बाई की वो सारी जो मेमोरी है वो मेरे माइंड में ओल्ड वेदर बाई की विविड। यस, वाकई ही वाजे, बिल्कुल वाजे, बिल्कुल वाजे मेमोरी मेरे माइंड में क्या है मौजूद। It was a frequent picture in his mind that summer day with sunlight filtering through the dust in Weatherby Street. तो अब यहाँ पे वो ये कहता है कि इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, और वो कहता है कि ये जो तस्वीर है वो बार बार, ओके, उसके जहन में जो है वो क्या है आती रहती है, बार बार उसके जहन में जो है वो आती रहती है। ये हुई वेदर बाय से मुलाकात उसकी, और ये सारा कुछ, ये जो तस्वीर है ये बार बार उसके जहन में जो है वो आती रहती है। और उसका उसका जो नक्शा है वो उसके जहन में बना रहता है।
कब? जब वेदर बाय जो था, with the sunlight filtering through the dust in weather by study, जब जो सूरज की रोशनी थी, वो ये सूरज की किरणें थी, ये सूरज की रोशनी थी, वो आप फिजा में हम जब देखते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स में से होती हुई वो फिजा में वो जो गर्द थी उसमें से होती हुई छिन के, फिल्टर का मतलब होता है छिन के आना, तो वो फिल्टर होती हुई उसमें से गुजरती हुई वो वेदर बाई के उसमें इसमें आती थी, वेदर बाय स्टडी। स्टडी जो है वो रीडिंग रूम भी स्टडी होता है, उसी के साथ साथ कोई भी जो कमरा है हेडमास्टर का ऑफिस जो है उसको भी हम कह देते हैं स्टडी ही कहते हैं। तो उसमें वो आती थी, उसको अभी भी ये याद था। तो अब उसको ना सिर्फ ये याद था रूम और वेदर बाय का वहां पे होना, बल्कि उसको वेदर बाय के वर्ड्स भी याद थे। वेदर बाय ने मैसेजेस को क्या कहा था? यू आर यंग मैन, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग। और मैंने आपको बता दें का जो ओरिजिनल नेम था वो मिस्टर मिस्टर चिपिंग था, और फिर इसको बाद में उसकी बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो मिस्टर चिप्स था, लेकिन मशहूर वो मिस्टर चिप्स के नाम से था। बल्कि जब स्कूल में, अब तो मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहा है, जब स्कूल में 75 की एज में जो भी उधर 65 की एज के बाद जो भी बच्चा आता था, अगले 10 साल भी गुजर चुके थे, तो उनको पुराने बच्चे यही बताते थे कि ये मिस्टर चिप्स है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी ने इसका ओरिजिनल नेम नहीं बताया। एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को ये कहा था कि तुम नौजवान हो मिस्टर चिप्स, और ब्रुकफील्ड जो है वो एक पुराना तालीमी इदारा है। फाउंडेशन भी यूजली वो स्कूल होता है कि जो फंड्स के ऊपर चलता है, ये पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, लेकिन यहाँ पे अब इदारा या आप उसको एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इंस्टीट्यूट जो कुछ चंदों पे या उस पर चलता है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, और ये भी वेदर बाई के वर्ड्स हैं। उसने मुझसे जिसको क्या कहा कि जवानी और बुढ़ापा जो है वो अक्सर अच्छा चलता है, उनका उनका जो मिलाप है वो जबरदस्त किस्म का होता है। क्योंकि एक जो यंग लड़का है उसको अगर एक पुरानी सी गाड़ी दे दी जाए तो उसकी कोशिश होगी कि मेरी ये जो पुरानी गाड़ी है कि ये मैं ऐसे हो कि जैसे कि न्यू होंडा से के जैसी इसकी आवाज़ हो, और जैसे कि लड़के के पास एक 70 बाइक हो तो वो कोशिश करता है कि मैं इसकी जो है ना जो आवाज़ है वो हैवी बाइक है 125 के जैसी कर लूँ। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन, मतलब वो अच्छा मीन्स कि जो जवान होता है वो ओल्ड फाउंडेशन के रूल्स को समझते हुए फिर उसके साथ उसको और तरक्की की तरफ जो है वो लेके जाने की क्या करता है, कोशिश करता है। गिव योर enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. This is what Mr. Hyderabad says कि हम ना गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है, आप अपनी खिदमत दें, मोहब्बत दें, और आपको बदले में वो चीज़ें मिलेंगी। वो उसे क्या कहता है कि गिव योर एंथुजियाज्म टू टू ब्रुकफील्ड, कि तुम अपनी डिवोशन, अपना अपना अपनी अपनी लगन, अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी जो है वो अर्नेसनेस, जो वार्मथ है, वो अगर आप तुम ब्रुकफील्ड को दो तो ब्रुकफील्ड क्या करेगा? समथिंग इन रिटर्न। तो ब्रुकफील्ड भी तुम्हें कुछ ना कुछ लौटाएगा। मोहब्बत तुम दोगे तो वो मोहब्बत ही तुम्हें लौटेगी तुम्हारी तरफ नाम लौटेगा। ओके, तो जब आप किसी चीज को सिंसेरिटी के साथ चलाते हो तो अल्टीमेटली एक वक्त आता है कि आपको वो चीज क्या है, वो रिटर्न में कुछ ना कुछ देना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। जैसे कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए काम कर रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कौम को ये बात रियलाइज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से एक अच्छा पॉलिटिशियन है, उसकी स्ट्रगल रियलाइज होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट है और उसमें एक बंदा स्ट्रगल करता है, तो इंस्टीट्यूट उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा और उसको वो नाम देगा। सो दैट इज व्हाई दिस वाज द एडवाइस ऑफ मिस्टर वेदरबाई टू मिस्टर। और ये भी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि मिस्टर वेदरबाई ने जो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी, जो फर्स्ट इंटरव्यू डे था, उसमें मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को क्या कहा था। ओके, तो ये लाइंस आपके सामने है। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग इन Brookfield an old foundation. Youth and age often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will
गिव यू समथिंग इन रिटर्न। और अब उसके साथ वो नसीहत भी करता है। एक तो उसे ये क्या देता है, ये उसे एक इंस्पिरेशन देता है कि अगर तुम ब्रुकफील्ड से मोहब्बत करोगे, अगर तुम ब्रुकफील्ड को डिवोशन दोगे, अगर तुम ब्रुकफील्ड को अपना वक्त दोगे, तो ब्रुकफील्ड तुम्हें बदले में जरूर कुछ देगा। और बदले में मिसेजिप को ब्रुकफील्ड से मोहब्बत मिली, बदले में मिसेजिप को ब्रुकफील्ड से रिस्पेक्ट मिली, बदले में मिसेजिप को ऑनर मिली, ओके, बदले में मिसेजिप को एक पीसफुल लाइफ मिली। तो ये सारा कुछ वो ब्रुकफील्ड का रिटर्न था, जो मिसेजिप ब्रुकफील्ड को क्या कर रहा था, अपनी मोहब्बतें, अपना एंथुसिज्म दे रहा था। और साथ वो उसको नसीहत भी करता है, बीइंग वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन एंड बीइंग वेरी फादरली मैन, he advises Mr. And what was the advice? And do not let anyone play tricks with you. अब क्योंकि मिस्टर वेदर भाई को अंदाजा हुआ होगा या उसे पता होगा कि मिस्टर जिप्स एक स्कूल छोड़ के आ रहा है, और उस स्कूल का नाम मेलबरी पब्लिक स्कूल है। अब वो स्कूल से छोड़ के आना क्या है, उस स्कूल से छोड़ के आना इस बात की अलामत है कि या तो मिस्टर जिप्स को वो स्कूल पसंद नहीं आया या कोई मसला है वहाँ पर। ओके, तो ये तो बात मशहूर थी कि स्कूल इस वजह से छोड़ा। हमने पहले भी पढ़ा कि वहाँ पे उसे शदीद तंग किया जाता था। तो यहाँ पे वेदर बॉय से क्या कह रहा है, डू नॉट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विद यू, कि किसी को अपने साथ, ओके, अपने अपने साथ खेलने की इजाजत ना दो, करतब करने की इजाजत ना दो, मीन्स कि किसी को अपने आप को तंग करने की इजाजत मत दो, मीन्स कि किसी को सर पे मत चढ़ाओ, किसी को सर पे मत चढ़ाओ, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाओ कि कोई जरूरत ना कर सके तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेलने की। Okay, do not let anyone play tricks with you. I gather that discipline was not always your strongest point in Melbourne. This is a very good way to advise. मस्जिद को एडवाइस कर रहे हैं और वो बड़े एक उस वे में कि मुझे मुझे पता चला है, ओके, मुझे लगा है, ऐसे लगा है मुझे कि जो तुम्हारा जो डिसिप्लिन था, नज़्म ज़ब्त जो तुम्हारा था, वो तुम कायम नहीं रख सके शायद मेलबरी में। वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, इसी वजह से तुमने बच्चों को ये दे दी, इजाज़त दे दी कि वो तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेलें। तो वो कहता है कि अब यहाँ पे तुमने वो जो एटीट्यूड है उसको बदलना है, क्योंकि वो मुझे क्योंकि ही वाज टू यंग, 22 इयर्स का था। अब आमतौर पे जो है वो 22 इयर्स में यू हैव लेस एक्सपीरियंस, और उसमें चीज़ों को लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब तो एज कंपैरेटिवली बदल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद तो यहाँ पर वो ये से कहता है कि तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। और वैसे भी एक पर्सनैलिटी में भी वीकनेस हो सकती है, किसी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग ना होने की वो वजह हो सकती है। तो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दिस टू मिस्टर जिप्स। और मिस्टर जिप्स की बात को हमेशा माइंड में रखें, क्योंकि उसे पता है कि एक बार वो मजाक बन चुका है और अब दोबारा वो मजाक नहीं बनेगा। तो ये मिस्टर वेदर बाई था जिसने मिस्टर चिप्स को ये नसीहत दी, और मिस्टर चिप्स ने उसकी नसीहत को सीरियसली लिया, और वो भी मिस्टर चिप्स के साथ बहुत सीरियस। वेल नाउ परहैप्स नॉट सर, ओके। अब ऑब्वियसली एक अपनी उस कमजोरी को एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात होती है। तो मिस्टर चिप्स समहाउ और द अदर वो कहते हैं शायद शायद नहीं सर, बिल्कुल नहीं, शायद मेरा वाकई डिसिप्लिन जो है वो मसला है, डिसिप्लिन में नहीं बरकरार रख सका। तो आगे फिर वो फर्दर उसको क्या कहता है, नेवर माइंड यू आर फुल यंग, तो कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, यू आर यू आर फुल यंग, तो अभी तो बिल्कुल जवान हो। इट्स लार्जली मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, चीजें तजर्बे से आती है ना, सीख सीख के मार खा के आती है। ऐसे तो नहीं कि उठे और टीचर बन गए, उठे और पढ़ाना शुरू कर दिया और यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं है। तो दैट इज व्हाई मिस्टर वेदर भाई से ठीक है, इट्स लार्जली मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे से आ जाता है, मार खाने से आता है ना। एक दफा तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी लाइफ की ये कमजोरी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज गॉन टू स्कूल, और वहाँ पर उसे तंग किया गया, वो डिसिप्लिन नहीं टाइम रख सका, तो एटलीस्ट उस एक्सपीरियंस उसने सीखा। तो जिंदगी में वो बंदा पीछे रह जाता है जो अपने तजर्बे से सीखता ही नहीं है, जो हमेशा जो है वो आ, हर बार एक ही तरह की वो क्या करता है, गलती करता है। तो इट्स लार्जली a matter of experience. You have another chance here.
यू हैव अनदर चांस हियर। तो वो कहता है कि देखें तुमने वहाँ पे गलती की, अब तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक दूसरा मौका मिल रहा है, यू हैव अनदर चांस हियर। टेक अप फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वो उसको पहले तो वो उसकी गलती बता रहा होता है, अब उस गलती को सुधारने का तरीका भी बता रहा होता है कि किस तरह से वो अपनी उस कमजोरी पर काबू पा सकता है। तो यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। ओके, फैदर भाई उसको राज समझा देता है कि तुमने करना क्या है। तो वो कहता है कि आगाज से ही तुम एक क्या रखो, फर्म एटीट्यूड रखो, मजबूत रवैया, सख्त रवैया इख्तियार करो, यही राज है। ओके, ये मजबूत रवैया जब होगा तो पता चल जाएगा कि देयर इज नथिंग रिडिकुलस अबाउट यू, कि आप कोई यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं आए। तो अगर आप वो फर्म रवैया रखेंगे तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी वुड नो दैट ही हैज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, और फिर नोबडी वुड प्ले ट्रिक्स विद यू। तो दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। अब मिस्टर चिप्स को उसने सीक्रेट भी बता दिया कि उसने अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल किस तरह से करना है, अपने डिसिप्लिन को बेहतर किस तरह से करना है, और एक एक अच्छा जो टीचर है वो उसने किस तरह से बनना है। ओके, सो परहैप्स इट वाज, और शायद ऐसा ही था, शायद ऐसा ही था। He remembered that first tremendous ordeal of taking prep. उसे जो है वो याद, अब ये तो वो होगी बातें जो उसने मिस्टर वेदर बाई के साथ की। अब आगे जो बात है वो स्कूल की ज्वाइन करने के बाद की है, जब मिस्टर वेदर बाई की डेथ हो चुकी थी और स्कूल में वो पहली टर्म जो मिस्टर चिप्स ने स्टार्ट की थी, उसने स्कूल को ज्वाइन किया था। एंड लेट्स सी what were the feelings of Mr. Chips and what was the condition of Mr. Chips when he took his first class. तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। ये मिस्टर वेदर बाई की नसीहत के बारे में भी रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, वेदर बाई ने मिस्टर चिप्स को क्या कहा, नसीहत क्या की, उसका राज क्या बताया इससे, या मिस्टर वेदर बाई के बारे में जनरल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर वेदर बाई और समथिंग। सो ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रैप। मिस्टर चिप्स को याद था, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद था कि उसने अपनी पहली क्लास किस तरह से ली थी, जिनकी पहली क्लास जो है वो कैसी थी, उसमें माहौल किस तरह का था, मुश्किलात उसको क्या क्या पेश आई। ही रिमेंबर द फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप, जो पहली क्लास है वो पढ़ाने का। सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, एक सितंबर की एक शाम जब सूरज जो है ऊपर हो रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था। सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, हाफ अ सेंचुरी अगो, 50 years पहले, बल्कि मोर देन 50 years, क्योंकि अभी वैसे अगर 75 है, which means कि इस बात को ऑलमोस्ट 52 years or 53 years गुजर चुके हैं। So more than a century ago, more than, sorry, more than half a century ago. Big hall full of lusty barbarians. वो वर्ड्स वो यूज करते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल, एक बहुत बड़ा कमरा जो ताकत से भरे। ओके, लस्टी जो है वो क्या है, जो जो ताकत से भरे, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक। ओके, जिसको आप रोबस्ट भी कहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक रोबस्ट किस्म के जो बर्बेरियंस, ओके, वैशी। ओके, बर्बेरियंस जो है वो अनसिविलाइज या रफियंस हम उसको कहते हैं। ओके, कि वो वैशी, वैशी के मतलब में इनके ताकत से भरे हुआ बच्चा तो जो है वो इसी तरह से होता है, ही फुल ऑफ एनर्जी, वो खेलने से नहीं थकता, वो बातें करने से नहीं थकता। तो big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey। और वो क्या थे, वो उसके ऊपर हमला करने को तैयार थे, वो उसके ऊपर हमला करने को क्या थे, तैयार थे। कैसे हमला करने को तैयार थे, अपना लिजिटिमेट प्रे समझ के। ओके, लिजिटिमेट होता है कानूनी, लॉफुल। ओके, अपना अपना कानूनी शिकार समझ के नया टीचर आया है उसको तंग करना है, उसको नहीं छोड़ना। ओके, और उस पर जो है वो हमला करने को क्या थे, तैयार थे। ठीक है, पाउंस का मतलब होता है जैसे कि किसी के ऊपर जो है ना वो अचानक हमला कर देना उछल के, और ये सारा कुछ। ओके, सो दे वर रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज ए लेजिटिमेट।
His youth, fresh complexioned, high collared and side whiskered. और मिस्टर चिप्स क्या था, वो एक जवान था। और फ्रेश कॉम्प्लेक्शन मीन के उसके उसके चेहरे पे क्या थी, उसका चेहरा बिल्कुल ब्राइट हेल्थी सा फेयर लुक या ग्लोइंग लुक नहीं है, वो चमकदार या एक ताजगी वाली जो लुक है वो दे रहा था। हाई कॉलर्ड और हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्ड। ओके, तो साइड विस्कर्ड और हाई कॉलर्ड। ओके, तो उसने जो लिबास पहना हुआ था, ओके, दैट वाज हाई कॉलर्ड। और साइड विस्कर्ड का मतलब है कि जो लंबी लंबी जो कलमें होती हैं दोनों साइडों पे, ओके, बाल जो है ना वो आए होते हैं कलमें, उसको साइड विस्कर्ड कहते हैं। तो मैसेजेस वो ओल्ड फैशन पीपल फॉलो इन दोज डेज। उन दिनों में लोगों के, जैसे कि आप अगर पुराने हीरो को देखें या पुरानी फिल्मों में, तो इसी तरह के बाल और इसी तरह की जो विस्कर्स हैं वो उन्होंने रखी होती हैं। तो वो इस तरह की उसका भी मिसेज का भी स्टाइल था। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल रफियन। वो 500 अनप्रिंसिपल रफियन के किस पे था? अनप्रिंसिपल मीन्स अनसिविलाइज्ड, रफ, रूड, रफियन बदमाश। ओके, ये जो है वो एक 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 पागलों के जैसे जो है वो बदमाशों के रेमो करम पे था। टू whom the beating of new masters was a fine art, जिनके लिए नए उस्ताद को तंग करना। बेटिंग, वैसे तो बेटिंग का मतलब होता है कि किसी को किसी किसी को फंसाना। ओके, जैसे कि बेट किया जाता है फिश को, लेकिन यहाँ पर बेटिंग का मतलब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बेटिंग का मतलब आप पनिशिंग या टीजिंग, टीजिंग आप कर सकते हैं, या टॉर्मेंटिंग आप इसका मतलब कर सकते हैं। तो यस, बेटिंग ऑफ द न्यू मास्टर्स, नए नए टीचर्स को तंग करना, नए मास्टर्स को तंग करना उनके लिए एक उम्दा खेल था, एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, वो जोश से भरा हुआ खेल था उनके लिए। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, बल्कि वो रवायत भी थी। वहाँ पे क्या था, ये एक रवायत थी कि नए टीचर जब भी आना है तो उसको जो है वो खूब तंग करना है। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली, अगर अकेले अकेले उनको देखा जाए ना, बच्चों को जो वहां पर थे, तो वो बड़े शाइस्ता किस्म के थे, बड़े बेकारी। इनके इनके लिटिल बेगर्स का मतलब कि जिनमें लगता था कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं ये कर सकते, वो बड़े डिसेंट जो है ना वो फील होते थे अगर अकेला अकेला देखा जाए। अकेला अकेला देखे ना, मुजरम भी जब अकेला होता है तो बड़ी गर्दन झुकती है और ऐसे लगता है कि इससे शरीफ आदमी कोई नहीं है। और लड़कों इकट्ठे हों तो वहशी होते हैं, और अगर उनमें से एक एक को पकड़ लिया जाए तो ऐसे लगता है कि इससे बच्चे से तो शरीफ बच्चा कोई पूरे कॉलेज में या पूरी यूनिवर्सिटी में या पूरे स्कूल में नहीं है। ओके, तो दैट इज वाई वो इंडिविजुअली वो क्या थे, दे वर लिटिल टाइगर्स, बट एज अ मॉब जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्रेसिव। लेकिन जब वो मिल जाते हैं, जिस तरह से हुजूम भी अगर आप देखें, तो हुजूम में आपने देखा होगा लोग तबाही फेरते हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, वेंडलाइज करते हैं चीज़ों को। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो हजूम की वजह से शेर हुए होते हैं, हम तो ज़्यादा हम ये कर देंगे। लेकिन अगर वो अकेले अकेले पकड़े जाए, पुलिस के ऐसे चढ़े, तो फिर वहाँ पे उनके अंदर किसी भी तरह की वो हिम्मत और ताकत दिखाई नहीं देती। तो वो क्या थे, एज अ मॉब दे वर जस्ट पिटीलेस। पिटीलेस, वो बेरहम थे, ओके, रुथलेस थे, ओके, ब्रूटल थे, and implacable. Okay, implacable means uncontrollable. Okay, uncontrollable. वो किसी भी चीज से मानने वाले नहीं थे। The sudden hush as he took his place at the desk on the days. और फिर बिल्कुल खामोशी छा गई, मुकम्मल खामोशी, साइलेंस। सडन हश, मुकम्मल खामोशी छा गई जब मिस्टर चिप्स डेस्क के ऊपर जो है वो आया। वो इनके वो जो स्टैंड है या जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से खड़े होकर क्लास लेते हैं, वहाँ पर मिस्टर चिप्स जब आया तो मुकम्मल तौर पे क्या खामोशी छा गई। The scowl he assumed to cover his inward nervousness. अब उसने साथ साथ, सॉरी, आई मिस द लाइन, नो डिड आई मिस द लाइन, नो, the scowl he assumed to cover his inward nervousness.
उसने अपनी अंदर की घबराहट को, अपनी अंदर की डिस्टर्बेंस को छुपाने के लिए उसने अपने मुंह पर जो है वो क्या है, एक तेवरी चढ़ाई हुई थी। थोड़ा मीन क्या है, गुस्से वाला मुंह उसने क्या है बनाया हुआ था। ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास थी, इतने ज़्यादा बच्चे थे, और वो मिस्टर वैदराबाई ने मुझसे यही कहा था कि स्टार्ट से तुमने फर्म एटीट्यूड रखना है। तो उसने एक अपनी अंदर की घबराहट को, एंजाइटी को छुपाने के लिए उसने एक एज्यूम की हुई थी। एज्यूम की हुई थी मीन्स के उसने एक प्रिटेंड किया हुआ था कि मैं गुस्से में हूँ। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, एंड देन देयर वाज अ क्लॉक, ओके, टिकिंग बिहाइंड हिम, टिक 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 टिक, पीछे लगी हुई घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। और उसके बाद एंड एंड द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश। और वहां पर स्याही, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्याही यूज करते थे, पेन वगैरह उनकी जो, और वहाँ पे जो वार्निश कलर वगैरह है उसकी जो स्मेल है वो वहां पर आ रही थी उस रूम में। And the last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows। और वहां पर जो है वो वहां पर जो लास्ट रेड रेज, वो जो शफक के वक्त शाम के सूरज के ग्रूब होने, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है तो उस वक्त उसकी क्लास थी, तो रेड रेज जो है वो उस स्लैब्स में से निकलती हुई, ओके, छनती हुई जो है वो, और थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ओके, जो स्टेन्ड जो ग्लास विंडोज हैं उनमें से दब्बों वाली, उनकी खिड़कियों में जो वाजे शीशे ना, उनको स्टेन्ड जो वो कहते हैं, क्योंकि खिड़कियों के जो दब्बों वाले जो शीशे हैं उनमें से वो तिरछी अंदर आ रही थी, ओके, वो रोशनी वहां से। तो ये वहां पे मतलब समवन ड्रॉप अ डेस्क लिड, और किसी ने क्या किया, किसी ने जो डेस्क है उसका ऊपर वाला जो ढकना है वो क्या कर दिया, उसने गिरा दिया। डेस्क का जो ढकना है वो उसने गिरा दिया। अब वो शरारत का आगाज था, क्विकली, तेजी से। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, उसने हर एक को हैरान कर देना है। किसी ने ढकना गिरा दिया उसका, और चिप्स ने मीन के यही सोचा कि इस बार उसने मीन के देर नहीं लगानी, जल्दी में उसने क्या करना है, उसने हर एक को हैरान कर देना। क्योंकि अगर उसने ये पहली शरारत की इजाजत दे दी, और अगर उसने इस पहली शरारत को काउंटर ना किया, तो फिर इसके साथ वही होगा जो आज से पहले मिलबरी पब्लिक स्कूल में होता है, और उसके माइंड में मिस्टर वेदरबाई की नसीहत चल रही थी, ही मस्ट शो दैट देयर इज नो नॉनसेंस अबाउट हिम। अब उसने उनको ये बताना था कि किसी भी किस्म की कोई भी रूडनेस, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओके, तो ये उसने उनको 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 बताना था। तो मिस्टर ने कहा, यू देयर इन फिफ्थ रो, ओके, तुम वो जो पांचवी लाइन में तुम बैठे, ओके, यू विद रेड रेड विद रेड हेयर, तुम सुर्ख बालों वाले, तुम सुर्ख बालों वाले, ओके, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा, ओके। तो मिस्टर चिप्स ने जो है उसे क्या किया, उस लड़के को जिसने ये शरारत की थी उसको, ही टुक दैट बॉय विद सरप्राइज। तो उसने लगा कि बस ठीक है, हो गया। अभी एक उसने शरारत की थी, फिर उस क्लास में बैठे हुए सारों ने okay, क्या है वही शरारत क्या कर देनी थी, स्टार्ट कर देनी थी। तो अल्टीमेटली उसने पहले लड़के को पकड़ा, एंड नाउ ही विल पनिश हिम। तो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आगे एक यूसेज पढ़ लेते हैं, वी हैव अ शॉर्ट टाइम। जी बेटा, तो आगे हमने जो कंटिन्यू करना है यूसेजेस को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, या अबाउट टू, गोइंग टू, इस तरह का जो सेंटेंस है वो हमने क्या करने हैं, देखने हैं। तो आमतौर पे जो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी अपनी उस का इजहार कर रहे होते हैं, अपने उस काम का, कि उसमें भी ऐसे तो कंपल्जन ही आती है, या आप पर आपने किसी तरह से उस काम को परफॉर्म करना होता है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इज टू एंड एम टू। और ये कंटिन्यूस वाला ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इज टू, एम टू और आर टू इसके साथ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ये प्रेजेंट की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आमतौर पे वो सेंटेंसेस जिसके आखिर पे हमने ये काम करना है,
जाना है, आना है, खाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हम यूज़ करते हैं एम टू, इज टू, आर टू। ओके, लाइक हम ये कहें कि आई एम टू गो लाहौर, आई एम टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना है। आई एम टू गो टू, आई एम टू गो टू, सॉरी, आई एम टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है, ये नहीं मैं लाहौर जा रहा हूँ, ये समझिए, मुझे लाहौर जाना है। एंड देन अगर अब इसको पास में करेंगे तो आई वॉज टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना था। ओके, तो आई वॉज टू गो टू लाहौर। और इसी तरह से अगर आप इसका बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे कि आई एम नॉट टू गो टू लाहौर, आई एम नॉट टू गो टू लाहौर। और आई वॉज नॉट टू गो टू लाहौर। ओके, और इसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव तो बता दी, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे कि एम आई टू गो टू लाहौर, कि क्या मुझे लाहौर जाना है। तो क्योंकि इस तरह के जब सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि इसमें टेंस कौन सा यूज होगा, तो मेरा काम है आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बता देना, ताकि किसी भी तरह का जो टेंस आए तो आप उसको जो है वो कर सकें। तो और इसी तरह से जो हमारे पास जो यूज है वो उसका है गोइंग टू और अबाउट टू का। ओके, गोइंग टू और गोइंग टू और अबाउट टू। ओके, तो यहाँ पर भी हम जो यूज करते हैं वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिस तरह से होता है ना, टू गो, ओके, टू कम, इसी तरह से यहाँ पे भी टू डाई, ओके, टू सी, इस तरह से हम जो है वो यूज करते हैं। तो गोइंग टू के लिए हम आमतौर पे जैसे सेंटेंस यूज करते हैं, द पेशेंट इज गोइंग गोइंग टू डाई। ओके, कि मरीज मरने लगा है। ओके, सॉरी, पेशेंट तो मैंने लिखा ही नहीं, द पेशेंट द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। ओके, और इसका जो है वो आप अबाउट टू कर सकते हैं, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। ओके, तो अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर कोई मुस्तकबिल करीब में कोई काम होने वाला हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गोइंग टू का जो एक्सप्रेशन है वो यूज करते हैं। और अगर उसमें कुछ वक्त हो अभी तो वो फिर अबाउट टू का हम एक्सप्रेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है, और द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, वो मरने लगा है। ओके, तो ये बेटा आपने इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, वो सेंस उनका ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, सिर्फ वो प्रेजेंट और पास्ट का उसमें डिफरेंस है, और ये इसमें इस सेंस का दिया वो डिफरेंस है। इसके सेंटेंसेस आप लिख लें। हमें एक नए तर्ज की हुकूमत की बुनियाद डालनी है, हमें एक नए तर्ज की हुकूमत की बुनियाद डालनी है। ओके, तो बुनियाद डालने के लिए हम यूज करते हैं फाउंड, फाउंड का वर्ड यूज करते हैं। हमें एक नए तर्ज की हुकूमत की बुनियाद डालनी है। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देना है। ओके, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हिफाजत करने के लिए हर कुर्बानी देना है, तो सेक्रीफाइस आ जाएगा कुर्बानी के लिए। आगे बेटा, सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर देना है। ओके, सियासतदानों ने मुल्क को तबाह कर देना है, तो पॉलिटिशियंस। ओके, चलें, नहीं भी कर देना है, ये तो डिपेंड करता है, वैसे ये एक सेंटेंस ही है सिर्फ। क्या क्या खौफनाक आवाज ने बच्चे को डरा नहीं देना है, क्या खौफनाक आवाज ने बच्चे को डरा नहीं देना है, तो खौफनाक आवाज के लिए आप क्या यूज करेंगे,
टेरिबल वॉइस, टेरिबल वॉइस। हमें लाचार और बेसहारा लोगों की मदद नहीं करनी है। क्या हमें लाचार और बेसहारा लोगों की मदद नहीं करनी है। ओके, तो हेल्पलेस आ जाएगा और पुअर आ जाएगा। ठीक है, हेल्पलेस। तमाम किस्म के लोगों को जलसे में जाना था, तमाम किस्म के लोगों को जलसे में जाना था। क्या तुम उसकी शिकायत करने लगे हो, कंप्लेन अगेंस्ट, शिकायत करना। क्या तुम उसकी शिकायत करने लगे हो। महसूस होता है कोई महसूस होता है कोई तूफान आने वाला है, महसूस होता है कोई तूफान आने वाला है। ओके बेटा, मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है। सी यू टुमारो। इस पे फर्दर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कल और आगे जिस चीज़ की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।